तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। श्वसन किसे कहते हैं, है ना। देखो जनरली ये क्या है बच्चों कि आपको क्लास 10th में सेकंड चैप्टर के रूप में आता है। अगर ऐसे कंपटीशन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इससे कई तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलो, तो श्वसन क्या है, तो देखिए श्वसन क्या है। तो बहुत बच्चे आपको ये बोलेंगे कि सर जी श्वसन उसे कहते हैं सांस लेने की डायरेक्ट प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो जो बच्चे ऐसा बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता है। तो सर जी श्वसन है क्या, तो अगर डेफिनेशन के रूप में जाना जाए कि श्वसन क्या है, तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। सर जी ये क्या कह दिए, ऊर्जा मतलब नहीं समझे। जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं कि भोजन लेते हैं, क्या करते हैं कि अपने शरीर में भोजन को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये भोजन जटिल रहता है। जटिल कहने का मतलब है कि ये भोजन मतलब टूटा हुआ नहीं रहता है ना, ऐसे अपना अवस्था में रहता है ना। तो यहाँ पे दो कार्य इस भोजन का होता है। पहला फिजिकल कार्य होता है और दूसरा केमिकल कार्य होता है। सर जी ये क्या कह दिए, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब कि भोजन जैसे ही हम मुँह में लेते हैं तो उसको पहले दाँत से क्या करते हैं बच्चों, उसको तोड़ते हैं, चबाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बदल लेते हैं। उसके बाद जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, ये देखो ये जो चीज़ है ना केमिकल, ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लार के द्वारा घिर जाता है, घिरने के बाद ये ग्रसनी के द्वारा क्या होता है, श्वास नली के द्वारा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आमाशय में जाता है, आमाशय में जाने के बाद क्या करता है, ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये डाइजेस्ट होता है केमिकल के द्वारा, है ना, रिएक्शन होता है तो डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। पचने के बाद क्या होता है कि ये सेल्स में चले जाते हैं यानी कोशिका में चले जाते हैं। और वहाँ से ये श्वसन एंट्री मारता है, ये धड़ाक से एंट्री मारा, यहाँ पे श्वसन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वो काम कैसे करता है, तुम देखो आराम से समझना कैसे काम करता है बच्चों। तो ये भोजन किस रूप में रहता है बच्चों, ये भोजन आपका ग्लूकोज के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में रहता है। ग्लूकोज, ठीक है, इस तरह से रूप में रहता है। और इसके साथ जा करके ऑक्सीजन अटैच हो जाता है यानी जा करके रिएक्ट कर देता है। कैसे, यहाँ पे जा करके ऐसा रिएक्ट कर दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ आपका क्या बच्चों होता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। और यही जो ऊर्जा बच्चों रहता है कि आपको क्या करने में, किसी भी काम को अंजाम करने में आपको मदद करता है। और एक चीज़ पता है आपको, ये जो ऊर्जा है ना बच्चों, ये ऊर्जा ऐसे ही नहीं रहता है, ये एटीपी के रूप में जमा रहता है। एटीपी बोले तो सर जी एटीपी का मतलब एक होता है कि जैसे कि बच्चों कि आप लोग क्या करते हैं, पैसा रखते हैं ना, तो पैसा कहाँ रखते हैं, पैसा बैंक में रखते हैं। तो वो जो बैंक है क्या करता है, पैसा को संग्रह करता है। जैसे ही आपको काम आता है पैसा का, तो आप फट से ऐसे पैसा बैंक से निकाल लेते हैं। सेम में वही चीज़ है बच्चों, ये एक तरह से समझो कि ये क्या है, बैंक है, एटीपी बैंक है। तो किसका बैंक है, ये ऊर्जा का एक बैंक है ना। जैसे ही आपको एनर्जी की ज़रूरत है, जैसे कि किसी से लड़ाई करना, बॉक्सिंग करना, मारा पीटी करना है, तो क्या होता है कि भैया एटीपी के पास आपका एकदम सेल्स जाता है, कहता है भैया मुझे तुरंत ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, बंधन होता है एटीपी का, वो टूटता है, यहाँ से आपको एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी आपके शरीर को इस्तेमाल यानी काम में लग जाता है ना। तो ये एटीपी के रूप में ये ऊर्जा जमा रहता है। और ये कहाँ रहता है बच्चों, तो कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कि ये एटीपी कहाँ रहता है, तो ये एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। क्या रहता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी आपका जमा रहता है। तो सर जी ऐसे लिखावट में मुझे उतना नहीं समझ में आया, थोड़ा रिएक्शन से बता देते। चलिए इसको और थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। तो देखिए बच्चों इसको कैसे समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, है ना। क्या करते हैं, आप भोजन लेते हैं, तो भोजन किस रूप में रहता है बच्चों, तो भोजन आपका ग्लूकोज के रूप में रहता है ना। ग्लूकोज बोले तो भोज्य पदार्थ, है ना, उस रूप में आपका क्या रहता है, भोजन रहता है। तो मान लीजिए कि ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं, तो सर जी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। और इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जा कर के रिएक्ट करता है। ये ग्लूकोज आपके सेल्स में है, कोशिका में, है ना। आप भोजन लिए, भोजन को चबाएं, तोड़ने के बाद उसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि ये टूट गया, छोटा टुकड़ा एकदम टूट गया ना। तो टूटने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है। तो आप बोलेंगे सर जी ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, तो बच्चों आप लोग सांस लेते हैं ना, तो नाक के माध्यम से ऑक्सीजन आपके कहाँ जाता
जाता है, शरीर में जाता है ना। तो इसका एक प्रोसेस होता है, उसका वीडियो हम आपको अलग बता दें कि कैसे सांस हमारे, कैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है और क्या क्या तरीका है तो अंदर जाता है, वो हम आपको बता देंगे। तो इतना आप अभी जानिए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया और ये ऑक्सीजन जा कर के कनेक्शन किससे बनाता है, तो ग्लूकोज से बनाता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसके साथ जाकर के कनेक्शन बनाया कौन, ऑक्सीजन। और जैसे ही कनेक्शन बनाता है तो ये ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, टूटता है। टूटना का मतलब कि ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब विखंडन होता है, पूर्ण रूप से ये टूट जाता है। तो कैसे टूटेगा बच्चों, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और जल में टूटता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्माण करता है बच्चों। यही ऊर्जा हमारे शरीर के कामों में काम आता है ना। जैसे कि किसी काम को करना है या एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये ऊर्जा किस रूप में रहता है बच्चों, तो ये ऊर्जा आपका ATP के रूप में रहता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 गो फास्फोरस होता है बच्चों, 3 फास्फोरस होता है ना। ये 3 फास्फोरस यहाँ पे टूटता है 3 फास्फोरस के रूप में, तो ATP के रूप में रहता है। और ये ATP कहाँ रहता है बच्चों, तो ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। समझाया बच्चों। तो ये आपका श्वसन था। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि श्वसन क्या है तो आप क्या बताएंगे कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होना ही आपका क्या कहलाता है। और विखंडन के साथ क्या क्या मुक्त होता है बच्चों, तक कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है उसे श्वसन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। अब बात आती है बच्चों ये कि ये जो ग्लूकोज है ये तो टूटा, ठीक है, आंशिक रूप से नहीं, ये पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों कि ये पूर्ण रूप से टूटता है ना। आपसे क्वेश्चन में आएगा ये कि ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक रूप से विखंडन होता है कि पूर्ण रूप से। यहाँ पे पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूट जाता है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज थोड़ा सा टूटा थोड़ा सा रह गया, नहीं, यहाँ पूरा ग्लूकोज टूट जाता है और ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है। आप तो इतना समझ में आ गया कि ऊर्जा सर मुक्त किया तो ऊर्जा का क्या हम करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऊर्जा वहाँ से हमारा क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। लेकिन सर जी हाइड्रोजन मतलब ये एक तरह से जल है ना, ये जल का क्या इस्तेमाल है सर जी, जल को कैसे हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो देखिए जल आपका शरीर से 2 तरीका से निकलता है, पहला पसीना के द्वारा, दूसरा मूत्र मार्ग के द्वारा हम लोग जल का निष्कासन करते हैं। और कुछ जल हमारे शरीर में ही रह जाते हैं ताकि शरीर को क्या करें, अच्छा प्रदान करें। दूसरा आता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने में मिला लेता है। मिलाने के बाद शरीर जैसे ऑक्सीजन एंट्री करता है ना वैसा ही वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये आपका बाहर निकल जाता है, समझ में आया। तो ये चीज़ था श्वसन का। अब देखा जाए तो बच्चों श्वसन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए और श्वसन का डेफिनेशन तो आपको हम बता दिए कि उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा कोई भी जीव ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आप इस रिएक्शन को भी आप खाली बता देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि श्वसन कितने टाइप्स के होते हैं। इसको उतार लीजिएगा बच्चों, है ना। हम कम समय में आपको थोड़ा बताने की कोशिश करें बच्चों, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए बच्चों तो श्वसन जनरली यहाँ 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो किसी भी जीव में श्वसन 2 प्रकार का होता है। पहला श्वसन होता है बच्चों वायवीय। क्या होता है बच्चों, पहला होता है कि ठीक है, पहला वायवीय होता है, दूसरा अवायवीय होता है। ये वायवीय अवायवीय क्या है, तो बच्चों पहला है कि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। यही आपका वायवीय और अवायवीय है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर जी वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन है ना जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव, यानी कहने का मतलब कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो करके ऊर्जा का निर्माण करता है वो वायवीय श्वसन हो गया। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
ऊर्जा का निर्माण करता है वो आपका अवायवीय श्वसन हो गया। आपको तो ये वाला हजम हो रहा होगा कि सर जी ये ऑक्सीजन की क्या होता है कि उपस्थिति में ऊर्जा निर्माण होता है, मान सकते हैं, लेकिन ये वाला कैसे ऊर्जा का निर्माण करेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? तो इन दोनों को हम बच्चों बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्या होता है श्वसन संभव होता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्माण होता है, उसे वायवीय कहते हैं। सेम बच्चों यही वाला जो श्वसन है वही वायवीय श्वसन। ये जो श्वसन है वायवीय श्वसन की क्रिया के द्वारा ही ये संपन्न होती है। दूसरा है बच्चों अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है ना बच्चों कि देखो, अवायवीय श्वसन क्या होता है कि अगर इसको आपको समझना है तो पहले ये समझ लिए ना कि वायवीय और अवायवीय क्या होता है। अब इनको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप समझिएगा। जैसे कि बच्चों खास स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं उसे समझने के लिए, तो क्या बता रहे हैं, ये बच्चों आपका मान लिया जाए कि ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है ना। यहाँ से हम आपको बताएंगे ये ग्लूकोज, इसका सूत्र भी आप जानते हैं C6H12O6 होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों कि पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। क्या होता है बच्चों? तो जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है तो यहाँ से जो आपका ये जो कार्बन का 6 परमाणु होता है ना, कार्बन का ये 6 गो यहाँ कार्बन है, 2 यौगिक में बदल जाता है ना। जैसे कि दो यौगिक में ऐसा बदल जाता है कि C3 और फिर C3, ये 2 यौगिक में टूट जाता है। इसी यौगिक को हम लोग पाइरुवेट बोलते हैं, यानी यहाँ पे 2 पाइरुवेट में टूट जाता है, ठीक है बच्चों। 2 पाइरुवेट प्लस यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही 2 पाइरुवेट टूटता है तो थोड़ा मात्रा में ऊर्जा यहाँ पे रिलीज होता है, ऊर्जा निकल जाता है। तो ये आपको चीज़ समझ में आया कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो कार्बन परमाणु क्या होता है, 2 यौगिक में टूट जाता है और 2 पाइरुवेट का निर्माण करता है, थोड़ा सा ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी संभव है बच्चों, 3 वो संभावना बनती है। पहला कौन कौन संभावना बनती है? तो पहला है बच्चों की ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव होता है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, देखो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, यहाँ हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, पहला। अब कभी कभी क्या होगा बच्चों कि आपको ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा मिलेगी, है ना, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा। यहाँ पे तीसरा जो पॉसिबिलिटी है संभव बच्चों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा बच्चों कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो 2 पाइरुवेट है इसका पूर्ण विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो पाइरुवेट है इसका पूर्ण विखंडन होकर के क्या बच्चों, तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्माण कर देता है। ये बच्चों क्या होता है कि श्वसन का ये दूसरा चरण है। ये श्वसन का क्या है बच्चों, दूसरा चरण है। आपको अंतर भी पूछेगा कि वायवीय और अवायवीय, मुझे अंतर बताइए। तो देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों की, जो वायवीय श्वसन होता है ना बच्चों के, ऑक्सीजन का क्या होता है, श्वसन का ये दूसरा चरण होता है। देखिए यहाँ पे जाकर के सेकंड प्रोसेस में ये क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पहला चरण है अवायवीय, यानी अनुपस्थिति को ना अवायवीय बोलते हैं। अब यहाँ पे समझो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखो, और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों आप मतलब कि कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे कि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, और मतलब सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और मतलब जैसे कि किसी को मार रहे हैं या कहीं से भागते हुए आ रहे हैं, तो क्या होता है कि दौड़ते दौड़ते या कोई चीज़ को ऐसे उठाते हैं ना, जैसे कि आप जिमिंग वगैरह में ऐसे उठाते होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, दर्द होने लगता है। तो वो कैसे दर्द होता है, वहाँ पे आपको क्या होता है कि बच्चों ऊर्जा की ज़्यादा आपको क्या होती है, खपत होने लगती है। ऊर्जा की ज़्यादा खपत होने लगती है तो क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में जाएगा तो ना ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा तो ऊर्जा बनेगा। लेकिन वहाँ पे तो ऑक्सीजन कहता है, देखिए ऑक्सीजन कहता है ना कि हम अपना जितना मात्रा हम उतना ही मात्रा में हम अंदर जाएंगे। आपको किसी को मारने के लिए है ना, हम ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, न तो किसी को आप धो दीजिएगा ना, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन कहता है कि जितना हम जाते हैं उतना ही एंट्री हम आपके शरीर में करेंगे, है ना। और उसी से आपको क्या करना है, भोजन निर्माण करना, उसी से आपको ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। तो देखो
ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आया, है ना, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या गया कोशिका में गया, कोशिका में जाने के बाद ऑक्सीजन से क्या किया, संपर्क किया, संपर्क करने के बाद ये क्या हो गया, जल में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और ऊर्जा दिया। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों, पूरा फैंटा फैंटी कर रहे हैं, दौरा दौरी कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे अपर्याप्त हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना हमको चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तब ना ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगा, तब ना क्या करेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में देवे नहीं करेगा, कहता है कि जितना हम अंदर भेजेंगे उतना ही हम भेजेंगे, आपको कहने पर ज़्यादा हम नहीं भेजेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि आपको इधर उधर दर्द करने लगेगा, है ना, दौड़ते दौड़ते पैर में दर्द होने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड बनता है तब हमें दर्द का महसूस होने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। जैसे कि आप बार बार डंबल ऐसे लेकर के उठाते रहो, उठाते उठाते ऐसा समय आया कि यहाँ पे ज़्यादा दर्द होने लगा और थोड़ा हंफने लग गया, ऐसे हंफने लग गया। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन ऑक्सीजन कहता है कि हम आपको अपर्याप्त मात्रा में ही ऑक्सीजन देंगे, ज़्यादा हम ऑक्सीजन आपको नहीं देंगे, जितना चाहिए उतना ही देंगे, मतलब कि जितना हम देते हैं उतना ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जैसे ही अनुपस्थिति होता है तो पाइरूवेट क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे किसका निर्माण कर देता है, तो पाइरूवेट जो यहाँ पे बच्चों होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये जनरली होता है, देखो ये वाला जो जनरली होता है बड़े जीव जंतु के लिए होता है। बड़े जीव जंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ये बड़े प्राणी के लिए। और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं ना बच्चों, सूक्ष्म जीव अपना यहाँ से अपना ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका नाक मुँह ऐसा कुछ होवे नहीं करता है और वो ना ही ऐसा कुछ ज़्यादा एनर्जी को अपना लॉस कर पाते हैं। इसलिए वायु की अनुपस्थिति में ही वो अपना भोजन को ऐसे बना लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से वो ऐसे भोजन बना लेते हैं। तो किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो किण्वन की उपस्थिति में, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, देखो बच्चों यहाँ पे ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या ये ईस्ट की उपस्थिति में, तो देखो दो पाइरूवेट जैसे ही ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक ना, यानी दो पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट के साथ अभिक्रिया जैसे ही करता है तो किण्वन बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, ये किण्वन। और यही किण्वन है बच्चों जो आपको अल्कोहल यानी दारू बनाने में काम आता है। ये किण्वन जो है कि दारू बनाने में काम आता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये दो पाइरूवेट है ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, तो किण्वन बनाता है। और यही किण्वन प्रक्रिया यानी ईस्ट प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म जीव अपना ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इतना लेक्चर मैंने दे दिया, आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार समराइज कर देते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहने का मतलब कि भोज्य पदार्थ है। ये भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो पाइरूवेट और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये दो पाइरूवेट क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। ये दो पाइरूवेट पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण कर लेता है, ठीक है। दूसरा काम करता है बच्चों की लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी ये क्या कर लेता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। तीसरा क्या बच्चों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के साथ अभिक्रिया करके किण्वन बना लेता है। और ये होता है कि छोटे जीव जंतु के लिए यहाँ पे काम आता है। तो ये आपका था बच्चों की क्या था, श्वसन था। अब श्वसन हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए आप, उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। अब देखेंगे वायवीय और अवायवीय में अंतर क्या होता है ना। इतना तो आप लेक्चर पढ़ लें, क्या आप इसका अंतर बता सकते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो पहला बच्चों क्या है, वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय। तो पहला क्या है बच्चों कि वायवीय जो श्वसन है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि नहीं होता है। ये ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये श्वसन नहीं होगा। तो आप पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं बच्चों कि वायु के, ये जो वायवीय श्वसन है वायु के उपस्थिति है ना, उपस्थिति में होता है, यह वायु की उपस्थिति में होता है कि नहीं। और यह क्या बच्चों की वायु की अनुपस्थिति में होता है कि नहीं, श्वसन होता है ये वायु की अनुपस्थिति में। कैसे होता है बच्चों
कि ये वायु की उपस्थिति में वायवीय शोषण संभव होता है ना। जब ऑक्सीजन, ये वायवीय का मतलब ही होता है कि वायु आएगा, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा, तब जाकर के ये संभव होगा। दूसरा क्या बच्चों, देखो दूसरा यहाँ से लिखते हैं। देखो दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा क्या है, आप ये इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो अवायवीय शोषण है ना, ये शोषण का प्रथम चरण होता है। मैंने अभी ऐसे आपको बताया था ना कि ये ग्लूकोज है कि नहीं। ये मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है 66H12O6, ये ग्लूकोज है। तो पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूटता है, पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। तो अवायवीय अनुपस्थिति का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगा, यानी अवायवीय। तो ये जो है ना बच्चों, शोषण का ये प्रथम चरण होता है। ये अवायवीय है जो शोषण का, देखो फर्स्ट स्टेज में ये टूटता है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, प्रथम चरण है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा में, कि यह क्या है बच्चों, शोषण का प्रथम चरण। देखो वायवीय शोषण है जो शोषण का प्रथम चरण है। ये क्या बच्चों, ये शोषण के द्वितीय चरण है कि नहीं। ये शोषण का प्रथम चरण है, तो ये शोषण का द्वितीय चरण है। चलो आ जाओ तीसरा में। तो तीसरा क्या बच्चों, वायवीय जो शोषण है, इस शोषण में क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा की निर्माण होती है। तब ना हम मनुष्य जैसे लोग क्या करते हैं, इस शोषण का ऊर्जा के रूप में निर्माण करते हैं, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था उसका इस्तेमाल कौन करता था, तो सूक्ष्म जीव करता था। सूक्ष्म जीव तो बहुत छोटा छोटा होता है कि नहीं, उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो अवायवीय शोषण कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है और वायवीय शोषण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। तब ना हम लोग उस ऊर्जा का सही रूप से इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, यह अधिक मात्रा में क्या करती है बच्चों, ऊर्जा को रिलीज करती है, ऊर्जा को क्या करती है, मुक्त करती है। और ये क्या बच्चों, ये कम मात्रा में है ना, कम मात्रा में ऊर्जा को क्या करती है बच्चों, मुक्त करती है। अब देखो बच्चों, जब भी आपको अंतर पूछेगा ना, किसी भी चीज़ का अंतर, तो हमेशा दो ऐसा एक लाइन पढ़ दीजिएगा, इधर ये लिख दीजिएगा, उधर वो लिख दीजिएगा। ऐसा डिफरेंस पड़ेगा तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में बता रहे हैं कि कैसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखें, वायवीय शोषण में ग्लूकोज का विखंडन होता है कि नहीं। देखो विखंडन तो दोनों में होता है, अवायवीय में होता है और इसमें भी होता है। लेकिन वायवीय में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। तो कैसे सर जी, यहाँ पे लिखेंगे ना, तो वायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का, इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण क्या होता है बच्चों, विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें कि इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। सर जी आंशिक क्या होता है, ये आंशिक थोड़ा समझा दीजिए। आंशिक विखंडन होता है, हाँ तो बच्चों आंशिक में समझा देता हूँ। देखो आंशिक का मतलब होता है बच्चों की, मतलब कि पूरा नहीं टूट पाता, कम मात्रा में टूटता है। जैसा कि क्या होता है कि अवायवीय शोषण में हम बोले ना कि 2 पाइरूवेट का निर्माण करता है, ऐसे 2 पाइरूवेट का निर्माण करता है ना, यानी पूरा नहीं टूट पाता और कम मात्रा में ऊर्जा निर्माण करता है। देखो इसमें क्या है बच्चों कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। कैसे, तो देखो ग्लूकोज टूट करके क्या बनाया था, बताया था ना कि जल बनाया था और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, और प्लस अत्यधिक मात्रा में क्या बनाया था बच्चों, ऊर्जा बनाया था, है ना, ऊर्जा मुक्त किया था। कौन, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तो ये होता है। और इसमें आंशिक विखंडन होता है, तो इसमें क्या बना था बच्चों, 2 को पाइरूवेट। आप कहेंगे सर जी ये पाइरूवेट क्या था, तो बच्चों पाइरूवेट का मतलब था 2 यौगिक में टूट जाता है। कार्बन का कितना यौगिक होता है, 6 यौगिक होता है ना, C6H12O6 में। तो ये जो C6 होता है ना बच्चों, ये 2 यौगिक में टूट जाता है, ये बंधन टूट जाता है। तो C3 और C3 यही यौगिक को हम लोग पाइरूवेट बोलते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही यह जा करके टूट जाता है। तो यहाँ टूट गया ना, तो 2 पाइरूवेट में टूट जाता है और प्लस ऊर्जा मुक्त करता है, ये कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये आपका कुछ अंतर था, और अगर इसमें अंतर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं बच्चों, है ना। ये जनरली आप ऐसे लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये वायवीय और अवायवीय में बच्चों अंतर था कुछ है, और वायवीय श्वसन क्या होता है। तो इसके बाद वाला चैप्टर बच्चों की ये तो मनुष्य में श्वसन था। अब देखेंगे कि पेड़ पौधा में कैसे श्वसन करता है, वो किस प्रकार से श्वसन, है ना, किस प्रकार से अपना श्वसन बनाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।